इस वीडियो में हम बात करेंगे लीगल लैंग्वेज, जो जनरल इंग्लिश का पेपर होता है, LLB 6th सेमेस्टर का जून 2022 में हुआ था। इसमें पेपर 100 नंबर का होता है और मिनिमम मार्क्स चाहिए आपको वो 36 नंबर चाहिए। तो पेपर को आप आराम से ध्यानपूर्वक पढ़ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट, सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं, मतलब इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे करने अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि 2 करोड़ 2 छोड़ दो, सारे ही करने अनिवार्य है। नोट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। पहला है राइट एसे इन इंग्लिश ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि इसके अंदर 3 दे रखे, 3 में से आपको एक ही करना है। पहला है इमरजेंसी प्रोविजंस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स और तीसरा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये इसके अंदर 3 दे रखे, 3 में से आपको एक करना है और वो भी इंग्लिश में ही करना है। ऐसा नहीं कि आप हिंदी में कर दो, इसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में, तो आपको इंग्लिश में ही करना है। दूसरा प्रश्न है विधिक भाषा से आप क्या समझते हैं? भारत में विधिक भाषा के इतिहास की विवेचना कीजिए, हिंदी अथवा अंग्रेजी। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल लैंग्वेज? डिस्कस हिस्ट्री ऑफ लीगल लैंग्वेज इन इंडिया इन हिंदी और इंग्लिश। जो दूसरा प्रश्न है ये, इसको आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिख सकते हैं। जिसका हिंदी मीडियम है वो हिंदी में लिख सकते हैं और जिसका इंग्लिश मीडियम है इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप कौन सी भाषा में लिख सकते हो, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, आपकी इच्छा। तीसरा प्रश्न है राइट ए रिपोर्ट ऑन ए 1 डे फ्री लीगल एट कैंप अटेंडेड बाय यू इन इंग्लिश। तीसरा जो आपको एक रिपोर्ट लिखनी है फ्री लीगल एड कैंप के ऊपर, और ये आपको इंग्लिश में लिखना है। चौथा प्रश्न है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एनी 5। इसके अंदर 8 दे रखे हैं, जिसमें से आपको 5 करने हैं, जिसके आपको हिंदी से इंग्लिश करनी है। जैसे पहला है हिंदू विवाह एक संस्कार होता है, इसकी इंग्लिश होगी हिंदू मैरिज इज ए सैक्रामेंट। इस तरीके से आपको इसके सबके इंग्लिश में बनाने हैं। दूसरा है भारत में विधि शासन का सिद्धांत प्रवर्तित है। तीसरा है विधिपूर्ण संरक्षकता में से व्यपहरण। चौथा है विधिक कार्यवाहियों के अवरोधक करार शून्य है। पांचवा है प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है। छठा है भारत के प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य होगा। सातवां है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्वतंत्रता है। और आठवां है उच्च न्यायालयों की साधारण उपयोगिता है। अधीनस्थ न्यायालयों से सिविल तथा दांडिक मामलों की अपील सुनना। यानी जो चौथा प्रश्न है इसमें आपको 5 प्रश्न करने हैं और जो हिंदी में दे रखे हैं इनके आपको इंग्लिश करनी है। पांचवा प्रश्न है ट्रांसलेट इनटू हिंदी एनी 5। इसमें टोटल 8 है, जिसमें आपको 5 करना है। पहला है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कानून द्वारा प्रवर्तनीय एक समझौता एक अनुबंध है। दूसरा है द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज टू एन एंड ऑफ लिटिगेशन, कानून का उद्देश्य मुकदमेबाजी का अंत करना है। तीसरा है द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड, संविधान के आधार संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। चौथा है नो पर्सन शेल बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। पांचवा है मेंसरिया इज एन एलिमेंट ऑफ क्राइम, मेंसरी अपराध का एक तत्व है। छठा है ट्रेसपास इज ए टोर्ट, अतिचार एक यातना है। सातवां है द राइट टू प्राइवेसी इज ए फंडामेंटल राइट, निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है। और आठवां है पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक लॉस, संसद को कानून बनाने की शक्ति है। इन 8 में से आपको मात्र 5 करने हैं और जो इंग्लिश में है इनको आपकी हिंदी अनुवाद करना है। हिंदी में अर्थ बताइए कोई 10। प्रश्न नंबर 6 गिव हिंदी मीनिंग एनी 10। फर्स्ट है इंटीग्रिटी यानी वफादारी। सेकंड है राइटफुल ओनर, वास्तविक स्वामी। तीसरा क्वा वारंटो। चौथा है अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। पांचवा है सेंटेंस यानी वाक्य। छठा है मिस रिप्रेजेंटेशन, गलत बयानी। और सातवां है कन्वेक्शन यानी दोष सिद्धि। सातवां है डिटर्मिनेशन, निर्धारण। आठवां है फॉरबिडन, निषिद्ध। नौवां है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना। और 11वां है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव।
12वां है जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा। इस छठे प्रश्न में आपको 10 प्रश्न करने हैं। प्रश्न नंबर 7, अंग्रेजी में अर्थ बताइए कोई 10। गिव इंग्लिश मीनिंग एनी 10। इसमें टोटल 12 है, जिसमें से आपको 10 का अर्थ बताना है। पहला है लेखानुदान, वोट एंड अकाउंट। दूसरा है विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। तीसरा है संविधान न्यायपीठ, कंस्ट्रक्शन बेंच। और चौथा है आच्छादन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कवरेज। पांचवा है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। छठा है मृत्युकालीन कथन, डेथ स्टेटमेंट। और सातवां है कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर्स। आठवां है न्यायिक कल्प, जुडिशियल साइकिल। 9 भाटक नियंत्रण, रेंट कंट्रोलर। 10वां हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना, नोटिस टू शो काज। 11वां वयस्क मताधिकार, एडल्ट फ्रेंचाइज। और 12वां है नाम निर्देशन यानी नॉमिनेशन। मैंने इसमें इनके आंसर भी दे दिए हैं हर प्रश्न में। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 10 लैटिन शब्दों का हिंदी में अर्थ बताइए। गिवन हिंदी मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग लैटिन वर्ड्स एनी 10। इसमें 12 है, जिसमें से आपको 10 के आंसर देने हैं। डेमनम साइन इंजोरिया यानी बिना क्षति के हानि। प्राइमा फेसिया प्रथम दृष्टया। तीसरा है अब्बी जस इब्बी आइडियम रेमेडियम, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार भी है। चौथा वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, स्वेच्छापूर्वक उठाई गई हानि। पांचवा रेस इप्सा लोक्यूटर, स्वयं प्रमाण। छठा एक्टस डेई नेमिनम ग्रेवेबिट। सातवां एमिकस क्यूरिया, न्याय मित्र। आठवां ओडी अल्ट्रम परटम। नौवां केवियट इम्पट्टर, क्रेता सावधान। 10वां फैक्टम वॉलेट। 11वां लोकस स्टैंडी यानी सुने जाने का अधिकार। 12वां जस एड रेम। इस तरीके से आपका पेपर पूरा हो चुका है। इसमें आपको सारे प्रश्न करना अनिवार्य है, एक भी नहीं छोड़ना है और सभी के अंक समान है।